हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, एक प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए, आप भी अपना स्कोर कर लेना चेक। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय हिंदी संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदी में बनता है ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों ये होगा 1964 यानी 1964। और पूछ लेंगे किस स्थान पर हुई, तो आंसर कर देना, ये होती है यहाँ पर दिल्ली में क्या अखिल भारतीय हिंदी संस्था की स्थापना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। किसने हिंदी को आम बोलचाल की भाषा बोला? तो देखो दोस्तों, ये कथन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये मान के चलो मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए, हिंदी के लिए आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है किसने? जॉर्ज डब्ल्यू ग्रियर्सन, यानी सी ऑप्शन होगा राइट। बाकी देखिए दोस्तों, अभी उत्तराखंड राज्य में जो है मान के चलना आप सितंबर मंथ में वैकेंसीज आने वाली है, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा सितंबर के मंथ में, ये बात कंफर्म है। तो अपनी पढ़ाई को जो है एकदम ट्रैक पे लेते हुए चलना। अभी आगामी परीक्षाएं भी हैं, देखिए उत्तराखंड पुलिस एसआई का भी एग्ज़ाम है, काफ़ी एग्ज़ाम्स होने हैं। तो देखिए, हिंदी जीएस को बिल्कुल अपना रोज टच में रहना आप सभी। आगे चलते हैं। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपको संस्कृत और पाली में, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा, देखो दोस्तों, प्रथम देश भाषा की जब हम बात करेंगे तो ये होगी कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, नहीं सॉरी बी, यानी पाली। बी करेक्ट हो जाएगा। आगे, निम्न में से विवृत स्वर की पहचान कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो? देखो, विवृत सबसे पहले पता होना चाहिए है क्या। ये ऐसा है, देखो, जिस वर्ण के उच्चारण पर आपका जो मुख द्वार है वो पूरा खुला रहेगा, इसको क्या बोलोगे आप? विवृत स्वर। तो आप प्रोनाउंसिएशन करके देख लो, जब आप देखोगे तो आ यानी ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा राइट आंसर। बाकी देखिए दोस्तों, जिसको भी हिंदी बिल्कुल डिटेल में पढ़नी है आसान शब्दों में, आप क्या करना, टॉपिक वाइज हिंदी वाली प्लेलिस्ट में चले जाना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन भी कर दूंगा, वरना आप देखो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके कवर कर लेना। क्या किया है हिंदी में, देखिए सारे टॉपिक्स को, चाहे वो वर्णमाला है या फिर संज्ञा है, सर्वनाम है, सभी को पहले हमने क्या किया है? थ्योरी। उसके बाद उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं उसी वीडियो में किया हुआ है कवर। तो देखो, थ्योरी पढ़ लोगे, उसके बाद वहीं पर प्रैक्टिस सेट भी लगा लेना, एमसीक्यूज भी उसी में है, सारा हिंदी कवर कर लेना। लगभग मान के चलो 40+ उसमें वीडियोस हैं। तो चौथे का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलो, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए, जो ये वाल्मीकि लिखा है, हाँ ये बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। अब देखो, ये उद्धार किस प्रकार से लिखते हैं? तो ये देखो लिखेंगे हम ऑप्शन नंबर डी, उत्धनहार, यानी उद्धार 6th का हो गया डी राइट। आगे चलते हैं। हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, हिंदी के जो उपसर्ग हैं इसकी संख्या हो जाएगी आपकी 13, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। टांग किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, टांग क्या हो जाएगा आपका? ये है देखो तद्भव, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखो, तत्सम तद्भव सभी कराए हुए क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको टॉपिक वाइज हिंदी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो देखिए, 4 ऑप्शन के माध्यम से जब हम जाएंगे तो इसमें देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी यहाँ पर? दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, अव्यय के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो देखिए, मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे अव्यय के कितने होंगे यहाँ पर? 4, यानी सी ऑप्शन हो गया राइट आंसर। और ये कौन कौन से हैं दोस्तों? देखो वैसे बता देता हूँ मैं आपको। एक होता है क्रिया विशेषण अव्यय, नंबर 2 हो गया आपका संबंध बोधक अव्यय, 3rd होता है समुच्चय बोधक, और जो 4th है वो है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। ये हैं आपके 4 प्रकार के अव्यय। आगे चलो, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीटेड रहती है ये वाली बुक, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर, हिंदी की आदि कवियत्री किसे बोला गया है?
तो ये किन्हें बोलते हैं यहाँ पर? मीराबाई। ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। निम्न में से किस कवि का उपनाम मुकुल है? तो देखिए मुकुल नाम किसका है? ये हो जाएंगे आपके सुमित्रानंदन पंत जी। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो बाजुरा, दामिनी, चपला, ये तीनों ही हो गए आपके किसके? बिजली के, यानी ये विरंची, ये बिजली का नहीं है। 14th का हो गया डी राइट। नेक्स्ट, कुसुम शब्द का विलोम छांटिए। तो देखो कुसुम का क्या हो जाएगा विलोम? यहाँ पर वज्र, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, तो इसे एक शब्द में क्या बोलेंगे यहाँ पर हम? इच्छाचारी, यानी सी हो गया हमारा राइट। नेक्स्ट, सचिन परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत करता है, मैं उद्देश्य का चयन कीजिए। अब देखो उद्देश्य कौन होगा? जो उस चीज को कर रहा है, यानी कौन कर रहा है इसमें? सचिन। तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 17th का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इंद्र का अखाड़ा यानी मौज की जगह, ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी बी राइट आंसर। नेक्स्ट, नमस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो नमस्कार को लिखोगे आप नमः दनकार, ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सी राइट आंसर। बाकी देखो ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। नेक्स्ट चलो आगे। किस क्रम का विश्व हिंदी सम्मेलन 1999 में लंदन में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका देखो 6th नंबर यानी 6वें नंबर का, देख लो 1999 में कहाँ पर? लंदन में। अब इसी प्रकार अगर बात करूंगा मैं, जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन था इसकी हमेशा बनती है पूरी डेट, तो ये 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 14 जनवरी वर्ष 1975। जगह पूछ लेंगे तो ये है आपकी नागपुर में होता है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 में। नेक्स्ट चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रभा नामक मासिक पत्रिका कानपुर से किसके द्वारा निकाली गई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी रिपीटेड रहता है, अच्छे से याद कर लेना। माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। अब देखिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब इसमें मैंने आपको वैसे भी बताया था कि अच्छा अच्छी लगा के देख लेना, 90% टाइम्स आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो अगर मैं अच्छा पापड़ बोलता हूँ तो देखो पुल्लिंग हो जाएगा अच्छा, तो देखो इसी में जम रहा है। बाकी आप तीन ऑप्शंस में ट्राई कर लो, आंसर यही मिलेगा आपको, सेकंड का सी राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संबंधित है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब ये जो पुनरुत्थान है ये लिखते किस प्रकार से हैं ये हमने यहाँ पर बताना है। तो ये कैसे लिखते हैं यहाँ पर? ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर। देखो बिल्कुल राइट ही दे दिया था यहाँ पर, डी राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अब देखो अभ्युदय जब आप इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे य का साउंडिंग आ रहा है, तो ये हो जाएगी आपकी यण, ऑप्शन नंबर ए। और देखो यण का मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, ये काफ़ी बार बनते रहता है। एक हो गया आपका अत्याचार, इसको भी नोट कर लो, ये है यण संधि। और जो दूसरा बार बार रिपीट होता है ये है आपका पर्यावरण, ये भी क्या है आपका यण संधि का उदाहरण हो गया। आगे, निम्न में से कौन सा भिन्न है? अब देखो ये विलोम के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा है, तो प्रसारण का आकुंचन करेक्ट हो जाएगा, कृतज्ञ का कृतज्ञ, परिश्रम आश्रम, इसी प्रकार सर्प ही, ये देखो आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर 5th का सी राइट। नेक्स्ट, तर्कस का पर्यायवाची है, तो तर्कस का क्या हो जाएगा आपका निशंग, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। अब प्रत्यय लगते हैं वर्ड के एंड में, तो ये कि आप देखो एंड में लग रहे हैं, अब हरता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी हरता ही लिख दोगे, तो ये आएगा आपका दोषहर्ता, यानी ए होगा यहाँ पर, देखो बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो देखो घुमक्कड़ में देखो अब हाँ ये बताना, देखो कौन सा है, प्रत्यय की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका देशज प्रत्यय, 8th का ए राइट। नेक्स्ट, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो ये तो देखो आप आंख बंद करके कर लोगे, गुणवाचक, ये है आपका विशेषण। नेक्स्ट,
व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो देखो दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से मैं बात करूंगा, ये प्रेम हो जाएगा आपका एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा। हाँ सही है, बिल्कुल देखो करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हो गया 10th का डी, राइट। नेक्स्ट, पुस्तक का विशेषण क्या होगा? यानी देखो पुस्तक से क्या विशेषण बनेगा, तो ये है आपका पुस्तकीय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, अब ये एक अलंकार वाला क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। कहत, नडत, रिझत, खिजत, मिलत, खिलत, लज्जित, जात, भरे मौन में करत हो, नैनन हीसो बात, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार बताओ। तो ये है आपका दीपक अलंकार, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? काफ़ी रिपीटेड है ये वाला, इसको यहीं पर याद भी कर लो, फारसी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलो, युवान माँ के साथ छत पर घूम रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? तो देखो ये तो कन्फर्म है, रहा था इसका मतलब भूतकाल हो चुका है। अब किस प्रकार का है, तो ये क्या है देखो, अपूर्ण भूतकाल, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 14 का बी, राइट। नेक्स्ट चलो आगे, वे कौन सा अव्यय है जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने होने का प्रभाव जमा देते हैं? तो ऐसे अव्यय को क्या बोलोगे? ये बोलोगे आप निपात, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। अतीत के चलचित्र के लेखक, तो ये शायद ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे चलो, 5वां हिंदी सम्मेलन किस जगह पर हुआ था? तो अभी देखो हमने छठा देख लिया था, लंदन में 99 में हुआ था। अब बात करूंगा मैं 5वें हिंदी सम्मेलन की। तो दोस्तों ये जो 5वां हिंदी सम्मेलन है ये कहाँ पर होता है? पोर्ट ऑफ स्पेन, यानी 17th का हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट चलो, अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा, अर्ध विराम यानी ऑप्शन नंबर डी राइट। इसी में अगर देखो अल्प पूछा होता यानी अल्प विराम, तब हो जाता कॉमा, ऑप्शन नंबर बी वाला होता उस केस में सही। आगे चलो, लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों समाचार लेखन के हो जाएंगे आपके 6 प्रकार। इस टॉपिक को डिटेल में कवर किया है, टॉपिक वाइज हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। और दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को शेयर कर देना, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है, किसी पत्र में साप्ताहिक या मासिक प्रकाशित होने वाली विशेष खबर क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं यहाँ पर सॉफ्ट न्यूज़। अच्छा है क्वेश्चन, याद कर लेना। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट हो चुका है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक कर देना और एक शेयर आप सभी यहाँ पर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।